वो दिन 5 अगस्त जब हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी दफ़ा 370 35 से स्पेशल चर्च की छतें दीवारें सब गायब हो गई और हमें अजियत पहुंचाई गई, पूरी कौम को अजियत पहुंचाई गई, पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर। जब मैं कहता हूं, मैं अर्स्टवाइल रियासत जम्मू व कश्मीर की बात कर रहा हूं। और कल हमने सोचा था कि ये बात करें, लेकिन हुआ यूं कि कल हमारे लीडर, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी और बाकी लीडरान भी, उनको घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और जो लोग यहाँ आए थे कल सुबह, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गुलाम नबी हंजूरा साहब, तो जब वो यहाँ आए तो पूरा दिन उनको अंदर बंद रखा गया, बाहर ताला लगाया गया। मेरे ख्याल से फिर मगरिब की नमाज के साथ ही शायद उनको फिर रिहाई मिली। तो ये सारी बातें जो है, मजम्मत अगर हम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से आज की तारीख में मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ गए हैं कि हमें कोई नई डिक्शनरी, कोई नई लुगत को देखना पड़ेगा जहां पे हम ऐसी अजियतों की मजम्मत कर सकें, कोई लफ्ज, कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकें जो जमहूरियत के दायरे में हो रहा है। अब देखिए, 5 अगस्त को हमारे साथ ये हुआ, और आज भी वैसे वही दिन है, क्योंकि 5 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में और 6 अगस्त को हुआ था लोकसभा में। तो आज भी उस कंटिन्यूटी के एतबार से ये दिन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 अगस्त को। अब कल से हमने बहुत सारे बयानात सुने, बहुत सारी बातें सुनी हमने, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान भी आ गए। तो हैरानगी भी हो जाती है इंसान को कभी कभी कि लोगों को कितना बना सकते हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं बनाने में। मिसाल के तौर पर कल ये भी कहा गया कि ये एक आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया, कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें, पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहां तक मुझे पुराना याद है। आज 64 साल हो गए, ये खरीदते ही कम है। करना क्या है यार? हम तो आका हैं, ये गुलाम हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं है। उतनी ही खरीदते हैं जितनी इनकी मर्जी है। बाकी आपका वो लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है। तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराम नहीं होती है। अब चूंकि मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम है, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वो कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इनकी इस बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। तो इसी मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है आपके राज्य में, तो ये पानी हमें वापस दे दीजिए। अगर आप पानी हमें वापस नहीं दे सकते तो बमेहरबानी 64 साल का मुआवजा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए हमें, और जितने इस पे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ट्रांसफर कर दीजिए। और तो और आगे जितने भी साल आ जाएंगे, हर साल हमें इसका मुआवजा देते रहिए। हम आपसे यूनियन बजट में बिहार और आंध्रा की तरह पैसे की बरसात नहीं मांगेंगे कि आपने उनको बरसात की पैसों की। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो बमेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सबके जरिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें 64 साल का मुआवजा अदा कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट्स हमारे नाम कर दीजिए, और आगे जितने भी, जब तक ये चलेगा तब तक हर साल हमें इसका मुआवजा फराहम करते रहिए। एक दूसरा, उसी बयान में कहीं मैंने ये पढ़ा कि आर्टिकल 370 एक रुकावट थी आइन हिंद के लिए यहां घुसने के लिए। मैं ये बात पूरी तरह समझा नहीं कि कैसे, बिकॉज अगर आप मोदी जी की कोई ले लें, तो जब वो 2019 से पहले जब भी यहां आए, तो वो भी एक आइन के दायरे में आए ना। वो आइन तो वही था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और यहाँ पे सबको, उनको प्रोटोकॉल और इस्तकबाल वगैरह सब कुछ हो रहा था। और अगर कभी कभी सरकारें गिर गई, गवर्नर राज हो गया, प्रेसिडेंट सोलो का, वो भी उसी आइन के तहत हो गया। वो आइन कौन सा आइन था अगर ये आइन नहीं था? भाई यही तो आइन था वो। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी इसी आइन के तहत है। अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं तो इसी आइन के तहत करते हैं। अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बनाया 19 में, वो भी इसी आइन के तहत बनाया।
और अगर आपने महाराजा को, ये इसको सदर रियासत को आपने हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 370 रुकावट था। तो जो आर्टिकल 371 बाकी 11 स्टेट्स में है, जिसके मुख्तलिफ जुमरात हैं, कहीं पे 370J है, कहीं पे 370A है, बहुत सारे जुमरात है, उसकी शायद 11 स्टेट्स में है। तो हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं, आज क्योंकि पूरी बीजेपी, मैं हिंदुस्तान के अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो इस दिन को बहुत बड़ा दिन मानते अपने लिए। अगर ये बड़ा दिन वाकई में होता, वाकई में, तो जो पिछले पार्लियामेंट में जम्मू व कश्मीर में बीजेपी को सामना करना पड़ा, तो ऐसा नहीं होता। जो यहां की 3 सीटों में उनका जलवा था दाएं बाएं से, या जो जम्मू में उनके लगभग, अगर मैं गलत ना हूं तो 20% से ज्यादा वोट परसेंटेज उनका कम हो गया। अगर वाकई में ये बड़ा दिन है और उन्हें बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ऐसा हुआ, वो फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया नेटवर्क है, उनके लीडरान रोज बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, इसलिए वो इस चीज को उभरने नहीं देते हैं कि नुकसान, बड़ा दिन हम यहां पे साबित हुआ कि बड़ा दिन नहीं था। इवन देखा जाए तो मुल्क में भी बड़ा दिन साबित नहीं हुआ, वहां भी 240 पे आ गए। हालांकि मुझे याद है एक बार एक लड़के से किसी मीडिया में था, पता नहीं महाराष्ट्र गुजरात में, पूछा था कि भाई आपको आर्टिकल 370 के बाद क्या लगता क्या होगा? उसने कहा गाय बच गई। अब गाय का आर्टिकल 370 से क्या ताल्लुक था? इस तरह का डिस्कोर्स उन्होंने शुरू किया था। तो जाहिर है ये बड़ा दिन साबित नहीं हुआ, इनकी नजर में है, साबित नहीं हुआ। चलिए मान लेते हैं इनका बड़ा दिन है, तो आज के इस बड़े दिन हमें आर्टिकल 371 में फिलहाल दे दीजिए, जब तक जो हम 5 अगस्त के बारे में जो हम कहते आए हैं या कह रहे हैं, वी स्टैंड बाय दैट, हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऊपर अल्लाह बैठा है, हमें पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार वहां पे ऐसी आएगी जिनको ये एहसास जगेगा उनमें कि इन्होंने एक जमहूरी मुल्क के साथ इलाक किया था, और इस रियासत जम्मू व कश्मीर जो पहले एक मुल्क था, इसका और उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की पासदारी बीजेपी सरकार ने नहीं की।